मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है बीज बोने वाले का दृष्टांत। एक दिन यीशु झील के किनारे बैठे थे और लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ को शिक्षा दे रहे थे। यीशु को सुनने के लिए इतने सारे लोग आए कि यीशु के पास उन सब से बात करने के लिए स्थान न बचा। इसलिए वह पानी में खड़ी नाव पर चढ़ गया। वहां वह बैठ गया और लोगों को शिक्षा देने लगा। यीशु ने उन्हें यह कहानी सुनाई। एक किसान बीज बोने के लिए बाहर निकला। जब वह हाथों से बीजों को बिखेर रहा था तो कुछ बीज मार्ग पर गिरे, परंतु पक्षियों ने आकर उन सब बीजों को खा लिया। दूसरे बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां बहुत कम मिट्टी थी। पथरीली भूमि पर गिरे बीज बहुत जल्दी अंकुरित तो हुए, परंतु उनकी जड़ों को भूमि की गहराई न मिली। जब सूर्य निकला और गर्मी हुई तो वे पौधे मुरझा गए और मर गए। तो भी दूसरे बीज झाड़ियों के बीच में गिरे। उन बीजों ने बढ़ना आरंभ किया, परंतु कांटों ने उनको दबा दिया। इसलिए कांटेदार भूमि पर गिरे बीजों में से निकले पौधों में से कोई भी अनाज उत्पन्न नहीं कर पाया। दूसरे बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे बीज बढ़े और जितने बीज बोए गए थे उनसे 30, 60 और यहां तक कि 100 गुना अनाज उत्पन्न किया। जो कोई भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है वह उस बात पर ध्यान दे जो मैं कह रहा हूं। इस कहानी ने चेलों को उलझन में डाल दिया। इसलिए यीशु ने व्याख्या की, वह बीज परमेश्वर का वचन है। वह मार्ग एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है परंतु उसे समझता नहीं है। तब शैतान उसके पास से वचन को चुरा ले जाता है, अर्थात शैतान उसे वचन को समझने से दूर रखता है। वह पथरीली भूमि ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और आनंद के साथ उसे स्वीकार कर लेता है। परंतु जब मुश्किल समय आता है या जब अन्य लोग उसे सताते हैं तो वह परमेश्वर से दूर चला जाता है, अर्थात वह परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर देता है। वह कांटेदार भूमि ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परंतु वह बहुत सारी बातों के बारे में चिंता करना आरंभ कर देता है और वह बहुत सा धन कमाने का प्रयास करता है और वह बहुत सी चीजों को पाने का प्रयास करता है। कुछ समय के बाद अब वह परमेश्वर को प्रेम करने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो उसने परमेश्वर के वचन से सीखा था वह उसे परमेश्वर को प्रसन्न करने में सक्षम नहीं हो पाया। वह गेहूं की डंठलों के समान है जो कोई अनाज उत्पन्न नहीं करती है। परंतु अच्छी भूमि वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उस पर विश्वास करता है और फल उत्पन्न करता है। अतिरिक्त अध्ययन में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 13 पद 1 से 8, 18 से 23, मरकुस अध्याय 4 पद 1 से 8, 13 से 20, लूका अध्याय 8 पद 4 से 15। परमेश्वर पिता की आशीष आप सब पर बनी रहे। आमीन।